चलो चलो जल्दी चलो। दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। एक एक वचन वाणी को बड़े ध्यान से सुना करो। ये कथा वार्ता नहीं है, ये भाषण की प्रवचन का काम नहीं। जीवात्मा कैसे जगेंगे, अपने मालिक प्रीतम के पास कैसे जाएंगे, ये उसकी युक्ति है। इसीलिए तो सत्संग सर्वोपरि है। अन्य युगों में जीवों को शुभ कर्म लगाने के लिए ये कथा वार्ता सुनाई जाती थी कि अच्छे शुभ कर्म में लगे, क्योंकि शरीर की उम्र बहुत लंबी थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की और द्वापर में 1,000 वर्ष की थी। अब यह कलयुग में 100 वर्ष करेंगे। कितना कम हो गया, कितना कम समय है। उसमें से किसी का 50, 60, 70 निकल गया। अब कितना बचा? इस शरीर में रहने का समय आपके पास कितना है, और संसार के भोगों में फंसने का समय कितना रह गया, परिवार में उलझने का समय कितना रह गया। तो समय की जानकारी करनी चाहिए। समय की जानकारी जो करता है और समय को महापुरुषों के अनुसार नाम की कमाई में लगा देता है, उसी का काम हो जाता। बाकी तो ऐसे ही रह जाते सब, इधर की बातें उधर की बातें। जब भी सत्संग में आओ वो चर्चा सब घर में छोड़ के आओ। यहाँ केवल सत्संग की चर्चा, सेवा की चर्चा, वजन की चर्चा ही करनी चाहिए। तब तो यह कार्य आपका बड़ा सुलभ हो जाए। और इसी बखेड़े में पड़े रहे, वो कैसा, ये कैसा, ये क्या कर रहा, वो क्या रहा, किसी तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपने आप को देखो कि हम कहाँ बैठे हैं। हम आंखों से कैसा देख रहे हैं, कानों से कैसा सुन रहे हैं, बाड़ी से कैसा बोल रहे हैं, मन से कैसा संकल्प विकल्प कर रहे हैं, बुद्धि से कैसा निर्णय ले रहे हैं। ये तो अपने आप को देखना चाहिए। लेकिन मन का स्वभाव बड़ा गंदा है, इधर भागना उधर भागना। जिसका चिंतन नहीं करना उसका चिंतन करता है, जिससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उसी की तरफ घसीट के ले जाता है। क्यों? ये काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता है। और तुम्हें दयाल देश जाना है, दयाल की के संदेश को सुन करके उस पर अगर चिंतन करो तो जाने की तैयारी तुम्हारी सुलभ हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आज नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, कलयुग में उन जीवों का बड़ा सौभाग्य है जिनको समय का सद्गुरु मिल गया और उसके वचन वाणी मिल गए और घर जाने का रास्ता मिल गया, जो अन्य युगों में नहीं था। उम्र तो ज्यादा थी, पाक साहब निर्मल थे, कर्म कोई खराब नहीं थे, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले संत महापुरुष नहीं थे। जब ले जाने वाला नहीं हो तो समय बेकार हो जाता है, स्वयं जीव जा नहीं सकता। इतने दिनों का फंसा है, कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए, इसको फंसे फंसे। अब ये मौका मिला है तो उसका लाभ उठा लीजिए। जब भी सत्संग में आओ तो सत्संग की ही भूख प्यास रखा करो, क्योंकि ये वचन जो छूट जाएंगे मिलेंगे नहीं। यहाँ कोई पोथी किताब तो पढ़ी नहीं जाती, जो पढ़ो बंद कर दो फिर पढ़ो फिर बंद कर दो। ये तो जो धारा ऊपर से आ रही है
उस धारा में जब जुड़ जाओगे तो अपने आप होता रहता, आती है जाती आती जाती। लेकिन धारा में हम कैसे जुड़े, कब जुड़े, किस तरह जुड़े, जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे, ये भी सब सदगुरु की दया पर निर्भर है। जब तुमको पाक साफ निर्मल देख लेंगे तो जोड़ देंगे। अभी तो गंदगी भरी है, गंदगी में कोई चीज आपको फलीभूत नहीं होती। और फिर ये जन्म जन्मांतर की जन्म, कितने जन्म बीत गए, कितने युग कल्प बीत गए, इन्हीं 484 लाख नरकों की योनि में चक्कर लगाते लगाते लगाते, क्योंकि कोई इधर आया ही नहीं जो उधर ले जाता और यहाँ का चक्कर खत्म करता। अब ये अवसर मिला है तो उसका लाभ उठा लीजिए। फिर उन्होंने कितना सरल कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आदेश हुक्म का पालन करना। अपने आप तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जब बताया गया समझाया गया तब तो कर नहीं पाए। तो कहते कि कहा भाई हमने तुमको जुक्ति दे दी, घर परिवार समाज देश में रहकर करना चाहो तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हमको सौंप दो। ना तुम करते हो ना सौंपते हो, उसी उधेड़ में बने रहे तो हम बैठ रहे हैं, हम आँख बंद कर रहे हैं, हम कान बंद कर रहे हैं, माला घुमा रहे हैं। अरे ये तो बंद करो, लेकिन मन की भागदौड़ कहाँ बंद हो रही है? करने वाला तो निकल गया, शरीर को आपने बैठा लिया और काम करने वाला चला गया, तो शरीर क्या करेगा? ये शरीर इंद्रियों की साधना है नहीं, जो शरीर तंदुरुस्त मोटा ताजा ये खाते हैं वो खाते हैं। अरे ये सब तो व्यर्थ है, ये सब इससे ही तो काम बिगड़ा है। जिससे काम बिगड़ा है उसी में लगे पड़े हो अभी तुम। अब यहाँ भंडारा आए हो तो भंडारे की रोटी खा लो, तो वो कितनी पाक साफ पवित्र है। इस रोटी में सदगुरु का संकल्प है और इसको आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। कल मैंने अचानक भंडारे का दौरा किया दोपहर में, जैसे वहां से आया फौरन में भंडारे में घुस गया, देखा कि सब सो सा रहे। हमने यही तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम सो रहे हो, लोग भोजन कर रहे हैं, किसके थाली में कितना जा रहा कितना फेंक रहा, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। वो बेचारे अनजान है, फेंक देंगे, उनको तो दोष लगेगा, लेकिन तुमको अपराध लगेगा। उनको दोष, तुमको अपराध है, क्योंकि तुमको जिम्मेदारी दी गई थी। तो मैंने एक महिला को पकड़ लिया, वो थाली में इतना सा भोजन फेंक कर जा रही थी। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, कैसे आया तुम्हें मालूम है, किसने दिया तुम्हें मालूम है, लोगों ने कैसे दिया, फिर कैसे से लगाया जा रहा और कहाँ लगाया जा रहा, ये तो तुमको मालूम है, तुम सब तो खाने के लिए। अरे खाने के लिए नहीं है, खाकर अपने आप को पाक साफ पवित्र बनाने के लिए। रोटी तो घर में भी आप खाते थे, अच्छी चिकड़ी चुपड़ी खाते थे, लेकिन ये काम नहीं था। उस खा करके आपने उसको लगा नहीं पाया कहीं, खाते रहे पीते रहे, खाते रहे पीते रहे, कितना समय चलेगा, खाते 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 खाते, ये कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? ये पेट एक ऐसा कुआं जो कभी भरता नहीं। सुबह भरो दोपहर में खा ली, दोपहर भरो शाम को खा ली, और शाम भरो फिर सुबह खा ली। ऐसा ये लगा दिया गया है कि इसी के भरने में सारा जीवन तुम्हारा जा रहा। क्या अच्छा है, क्या बढ़िया है, और अच्छे बुढ़िया तुम पहचानिए। अच्छा खाते हो लेकिन कर्म तो बुरा कर रहे हो। जितना अच्छा आपने खाया घर के स्त्री परिवार में, उतना ही आपने बुरे काम किए। तो जो भोजन बुरे काम कराए, बुरे की तरफ ले जाए, अच्छाई से दूर कर दे, वो भोजन है। इतने दिन खा आपने ये नहीं सोच पाए ये भोजन हमको कहाँ लिए जा रहा, इससे कोई अच्छा हम नहीं काम कर पा रहे। जब ये देखा गया तब ये भंडारे की व्यवस्था की गई। ये भंडार, ये शक्ति का, सेवा का, प्रेम का, दया का भंडार है। और इस भंडारे की रोटी खा के कुछ कर लो। ऐसे अगर इधर उधर कर दिया तो तुम्हारे पर दोष लगेगा, क्योंकि इसमें दया शामिल है। घर में खाओगे उसमें दया शामिल नहीं है, यहाँ खाओगे उसमें दया शामिल है, और दया ही काम करेगी। तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, मालिक की दया ही काम करेगी। दया उल्टा याद, जब हर चीज को याद रखोगे, हमें कैसे रहना है, इस भोजन का कितना प्रयोग करना, कितना नहीं। मैंने कितनी बार कहा भाई तुम 10 बार ले लो, वो गए, लेकिन जितना खाओ उतना लो।
मैं अगर भोजन करता हूँ तो देखना आप कोई ने कहे भोजन किया, बिल्कुल थाली एकदम साफ धो के पीता हूँ, क्योंकि उसमें दया है। और तुमने दया नाली में फेंक दी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हारे पास बचेगा ही क्या? इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि भंडारे की रोटी के 9 अंगुल दांत, और भजन करे तो ऊपर है और नहीं तो फारे हाथ। बहुत खराब है और बहुत अच्छा है। अगर आपने आदेशानुसार भोजन को उसी तरह से प्रयोग किया है तो वो बहुत ज्यादा लाभ देगा। और तुमने अपनी मनमुक्ता जोड़ ली उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कभी बराबर कहता रहूँ, मैं कभी दौड़ा कर सकता हूँ, मैं रात में भी निकलता, ऐसा नहीं है, तब भी मैं सब देखता रहता हूँ। अभी तुम्हारी रहनी गहनी संत मत के अनुसार नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम। तुमने कहा अभी जीवों का भला कैसे होगा? ये संत मत को जानते नहीं, बताओ तो मानते नहीं, रह पाते नहीं, तो इनको ये लाभ कैसे दिया जाए? उसके लिए कोई ना कोई सेवा जोड़ दी जाती है। और दूसरी, जैसे आप सुबह शाम मिट्टी डाल रहे थे, लेकिन जो 5 डलिये का संकल्प है जो सारे हिंदुस्तान को चकित कर रहा है, ये क्या हो गया? ये दोपहर में 5 डलिया, कितना बड़ा इसमें राज है, कितना बड़ा रहस्य है, कितना बड़ा लाभ छिपा है, कर्मों की अदायगी छिपी है। ये तो मालूम नहीं है किसी को, लेकिन आवाज जा रही सारे हिंदुस्तान में। आज मैं शरण की तपोभूमि की तरफ ये 5 डलिये के संकल्प ने सबका ध्यान इधर आकर्षित कर दिया। सब सोचते क्या है ये 5 डलिया, क्या 5 डलिया क्या है? हमने पंच भौतिक शरीर को पाक साफ करने की युक्ति है। शरीर भी तुम्हारा तो 5 तत्व का है, चिदियल पावक गंगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। परमात्मा ने निजी कारीगरी से जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया। अब इसको आप पाक साफ कैसे मंदिर को रखें? क्योंकि तुम्हारी गंदगी फैलाने की आदत है। मन से गंदा ही सूखते हो, शरीर से गंदा ही करते हो, इंद्रियों से भी गंदा करते हो। जब मतलब गंदा किया तो गंदगी तो आपके पास जमा, और क्या सुनता है नहीं। उसको धीरे 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 कैसे कैसे साफ किया जाए, ये युक्ति किसी के पास नहीं। समृद्ध मालिक के सिवा ये काम धरती पर कोई कर ही नहीं सकता। अब उनकी मौज हो जाए, किससे करा दें, किस पर बैठ जाए, क्या करते हैं, वो तो एक बात अलग की है। लेकिन तुमको अपने काम की बात पकड़नी चाहिए कि कहीं से हमारा काम हो जाए, काम कराने वाला मिल जाए तो काम करा देगा, और वो अपनी इच्छा से कराएगा नहीं, उसके पास भी कुछ नहीं, वो भी किसी की धार से जुड़ा है, किसी दया की धार से जुड़ा है। वो धार आती रहती है और तुम्हारे तो संदेश प्रसारित हो जाते थे। तभी तो आज सब घट भीतर सैया सुनी से जन कोय, वाह घट धन पराय सरायो जा घट प्रगट। कहते सब घट में मालिक का अंश है, जीवात्मा। लेकिन वो घट जिस घट से मेरा संदेश प्रसारित होता है, लोगों को शांति देने वाला, लोगों के अंदर एक प्रेम, एक उत्साह, एक फुरना, एक जिज्ञासा, एक प्रेरणा पैदा करने वाला का वो घट खास खुदा का है, वो मेरा ही घट है। तो ये बात तो बड़ी रहस्यमयी है, तो हम भी नहीं समझ पा रहे भी ये किससे कैसा काम होगा, कैसा कराएगा, भाई क्या करा रहा है। चलो उनकी मौज है, जैसे हो जाए, जिस तरह हो जाए, काम होना चाहिए। अब जिसको काम की फिक्र है वो तो काम की तरफ लगा है, जिसको दाम की फिक्र वो दाम बटोर रहा है, क्योंकि सब तरह के जीव आए। आए शरण तजो नहीं थाई, जो शरण में आ गया उसको छोड़ा नहीं जाता। लेकिन जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो मान सम्मान की इच्छा से आए मान सम्मान लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए हैं वो सामान लेके चले जाएंगे, जो पद की इच्छा से आया वो पद लेके चला जाए। लेकिन जो प्रेमी जिज्ञासु भगवान की इच्छा से आए वो भगवान लेके जाएंगे। इतनी क्वालिटी है आपकी, जो भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके जाएगा। बाकी तो सब इसी में जुटे पड़े। मान मिल जाए, सम्मान, अरे तुम गुरु से मान सम्मान चाहते हो, तुम उससे अपना बड़प्पन चाहते हो, ये तुम्हारे लिए कितना घातक है। जब आया अहंकार किया करे सब बेकार। ये काल का ही सामान है जो तुम मांग रहे हो, और दयाल काल के सामान से तुमको अलग करने आया। तुम उसे भी काल का सामान मानते हो, ये बच्चा दे दीजिए, शादी करा दीजिए, तो सब आपका काम हो रहा, क्योंकि आपकी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए
तुम्हारे अंदर बल, पौरुष, शक्ति और मतलब यानी स्थिरता, विश्वास पैदा करने के लिए सब कुछ करा दिया जाता, लेकिन आपको फंसना नहीं चाहिए। चलो एक बार तुम्हारा बना दिए, 2 बार तो रोज वही ये कर दो वो कर दो, तब कहेंगे कुछ नहीं। इस दरबार में नहीं होता। ये दरबार लगाया ही गया कि जीवात्मा अपने घर पहुंचे। अब यह है कि कौन उसको रोके है, कौन मतलब जाने उधर नहीं दे रही। कहा यह है कर्म, उसने किया नहीं है, लेकिन मन को साथी बना लिया। ये इतनी बड़ी कमजोरी है। इतनी छोटी सी कमजोरी में देखो मन रोके पड़ा है, क्योंकि उसने वादा किया है। जब सतलोक मंडल से जीवात्मा उतरी और मन के घाट तृप्ति में आकर मन को साथी बना लिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चलते हैं और देख करके लौट आएंगे वापिस। बगैर तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं आऊंगी। बस इतनी वचनबद्धता ने आज देखिए उसकी क्या हालत कर दी। अजर अमर अविनाशी फिर भी फंसी पड़ी, इसलिए संग दोष के कारण। इसलिए कलयुग में तो संग दोष बहुत है और संग दोषी सब बिगड़ गए। तो कलयुग के जीवों को संग दोष समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ दोष, हम किनके साथ बैठे, किसके साथ न बैठे, किसको छुए किसको न छुए, किसका बनाया खाए किसका बनाया न खाए, किसका पैदा किया हुआ खाए कि न खाए। बहुत विचार, खासकर कलयुग में भोजन का विचार है। क्यों? जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जैसा भोजन करोगे उसे विचार बन जाएंगे। तो भोजन पर बहुत गौर करना चाहिए, क्योंकि बगैर भोजन की जीव नहीं रह सकता। अन्य युगों में कभी हड्डी में प्राण थे, पहले वायु में थे, फिर हड्डी में आए, फिर मतलब मांस में आए, अब तो अन्न में प्राण। अन्न कोश में प्राण कलयुग में, बिना अन्न के आप नहीं रह सकते। इसलिए घर गृहस्थी में आपको रखा गया है। अन्न घर गृहस्थी में है, कौन नहीं मिलेगा आपको, और बाहर जाकर जीव रख नहीं सकते। वो उस युग के लोग थे जो बाहर चले गए जंगलों में, उनकी उम्र बहुत थी, 1-1 लाख वर्ष की। तो सोचा ये उम्र यहाँ खराब ना होने पावे, चलो उनको एकांत में वहां चले गए, लेकिन हठ योग से गए। अगर किसी के आदेश से जाते तो फिर वो उनको संभाल करता, क्योंकि उस समय आदेश देने वाला कोई था नहीं। और ये लोग जंगलों में अपनी इच्छा, अपने हट से चलो तपस्या करें तपस्या करें तपस्या करें, चले गए। जब कोई आदेश देता है तब शक्ति देता है। आदेश का पालन करोगे तो आदेश पालन कराने पर निर्भर करता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन सज्जू त्रेता में तो कोई आदेश नहीं था, सब अपनी इच्छा से चले गए जंगलों में। यहाँ जहाँ बैठे यही भूमि है, यहाँ तो 88,000 ऋषियों ने तपस्या, कितनी बड़ी संख्या। तो 88,000 को 1 किलोमीटर थोड़े तो पूरे में फैल गए होंगे। ये पूरे में साथ ये मिस्रिक और नैमिष दोनों में ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। और आज तुमको सौभाग्य मिला है उन ऋषियों की तपोभूमि पर आने का। कितने बड़े सौभाग्यशाली हो, इससे बढ़ के पवित्र कोई जमीन नहीं। कहीं पर इतने ऋषि मुनियों ने मिलकर तपस्या नहीं किया है। इसलिए 10 जुलाई से 13 जुलाई तक 1997 में जब पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया गया, आखिरी दिन यही कहा गया था कि बच्चों ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, बहुत पाक साफ पवित्र है। ये बड़ी पाक साफ पवित्र भूमि है जहाँ 88,000 ऋषियों ने अपनी मेहनत और परिश्रम से इस भूमि को पाक साफ निर्माण बनाया है। और इसी यहीं से सतयुग के अंकुर निकले। कितनी बड़ी चीज है जो सतयुग का बीज यानी व्यवस्था जो सबको सत्य की तरफ ले जाएगी, सच्चित आनंद दिलाएगी, सबको सद्व्यवहार सद्भक्ति सिखाएगी का उसका अंकुरण यहीं से निकलेंगे। अब अंकुरण कोई आसमान में तो निकलेंगे नहीं, वो तो आधार तो पृथ्वी है। अब सतयुग जैसा पाक साफ किस भूमि से अंकुरण बनाएगा, कि भूमि से शुरुआत करेगा अपने सत्य की, तो वो कहा ये भूमि है।
तो इसलिए ये भूमि पाक साहब निर्मल पवित्र है और यहीं पर आपकी गाड़ी कमाई लगा दी गई। तो मैंने तो किसी से कोई सेवा नहीं मांगी, न पहले न अब, ये मेरा काम नहीं। जो प्रेमी अपनी इच्छा से श्रद्धा सेवा भाव देता, मैंने उसको इकट्ठा रखा, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं है, एक नए पैसे का कोई खर्चा नहीं। फल फूल मेरा मैं खाता नहीं है, मीठा मीठा मैं खाता नहीं हूँ, घी तेल तला मैं खाता नहीं, एक रोटी सुबह शाम सूखी, वो हर घर परिवार घर में मिल जाएगी। तो आपकी ये समाल, और ना कोई मेरे स्त्री बच्चा कोई है। जैसे ज्ञान दृष्टि तो सभी है, लेकिन भौतिक दृष्टि से कोई नहीं। और न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, एकदम खुली किताब। हिंदुस्तान में कितना प्रयास मीडिया पत्रकारों ने किया, हमने कहा कुछ नहीं पाओगे, मेरे पास कुछ है ही नहीं, लंगोटी है तो देख लीजिए, बाकी ये कपड़े तो आप लोग देते हो, पहन लेते, और भोजन भी आप ही देते हो। जल्दी प्रचार हो जाए, अच्छी सच्चे समाज की निर्माण के लिए आपने गाड़ी दे दी कि जल्दी से प्रचार कर दो, बता दो लोगों को, ये भी आपकी। जब सब सामान आपका, मेरा कुछ है ही नहीं, तो आपके काम में लगा हूं जितनी जल्दी हो जाए। क्योंकि जब आप रोटी देते हो, कपड़े देते हो, व्यवस्था करते हो, अगर नहीं करूंगा तो हमारे पर भी तो कर्जा लगेगा उसका। इसलिए दिन रात प्रयास किया जाता कि आपका काम हो जाए। अब कैसे होगा, कौन सा तरीका अपनाया जाए, कौन सी व्यवस्था भूमिका बनाई जाए, ये तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन काम तुम्हारे सामने हो रहा है, जो जो आपने दिया या दे रहे हो सब तुम्हारे सामने। अगर जब लोग सुनते हैं कि 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये से ये जमीन का विस्तार, तो बड़ा आश्चर्य करते लोग। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मैं भी अपनी जेब भरता, तरह तरह व्यंजनों पदार्थों से पेट भरता और बैंक बैलेंस भरता, बाल बच्चों की खिदमत सेवा में सब लगा देता, कुछ नहीं बचता, तब तो कुछ नहीं बचता। लेकिन ये हमारे पास कुछ कोई खर्चा नहीं, और जितना हो सकेगा लगातार रहूंगा। क्योंकि मैं तो आपसे कहता नहीं कि हमको दे दो, आप सेवा 2 रुपये दो, पैसा दो, कुछ नहीं। अब जो सेवा आप देते हैं, उस सेवा को सेवा भाव में ही मैं लगा देता। तो इतना बड़ा ये देखे जमीन आपकी बन गई, जो आपने 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50 दिए उसी में, क्योंकि 10 से ज्यादा कोई देता नहीं था। अब तो जब से जागे हैं, सोच रहे हैं अरे भाई बैंक बैलेंस है हमारा, सरकार कहीं ले लेने, क्योंकि चारों तरफ हंगामा, तो इससे यही आमदनी कर लें, अपना परमार्थ में लगा दें। तो अब तो लोगों ने कुछ संख्या बढ़ाई, वो भी आपका समित बना दिया, क्योंकि ये पैसा बड़ा खराब है। ये माया किनकी भई, जामे जग बौराना हो। ये स्त्री लक्ष्मी की तुम्हारी नहीं होगी, माया ये लक्ष्मी, लक्ष्मी है विष्णु की स्त्री है, तुम्हारी कैसे हो जाए? तुम्हारे पास आ गई वो जब तो हमारी हो गई, हमारी अभी तुम्हारी नहीं हो सकती, वो तो विष्णु की है। अगर ये तुमको जानकारी कि हमारी नहीं है, हमारे पास नहीं रहेगी, हमको रुलाएगी, हमको भटकाएगी, हमको फंसाएगी, तो आप किसी दूसरे की स्त्री में कभी नहीं फंसे। और जो फंसे वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं कि मतलब कहां से कहां फंस गया हूं। इसलिए एक विधान बना गया परिवार कि चलो एक पत्नी हो जाए, एक पति मिल जाए, तो तुम्हारा झुकाव हो जाओ दूसरी जगह नहीं जाएगा। जिनके नहीं है वो 24 घंटे जैसे देखते भाई ये स्त्री हमारी बन जाए, ये हमारी बन जाए, ये हमारी, इसी में तारे वचन में कितना पाप रोज कर रहे हैं, और तुमको उस पाप से निवृत्ति मिल गई है कि अपने में रहो, अपने में करो, और जो कुछ कर्म कर जा अपने में रह के उतार लो। तब कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक सती पति, ये दोनों चीजें हैं। अगर एक नारी है तो ब्रह्मचार ब्रह्म के बनाए सिद्धांतों पर ही तो चल रहा है, तो शादी करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसी में रात दिन फंसे रहना ये बुरा है, क्योंकि ये माया का रूप है तो माया की छाया। अगर छाया में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। जब छाया में लोग फंसे हैं तो माया का लोग तो ऊपर है, अप्सराओं का रूप होगा, उधर जो सुंदर स्त्रियां मिलेंगी जिसमें गंदगी है ही नहीं शरीर में, उधर तो जीव बेचारा निकल ही नहीं सकता।
जब इस मल मूत्र वाले शरीर में फंस गया है, गंदगी में फंस गया, तो उधर तो बहुत पाक साफ है। तो कहते हैं कि सदगुरु की जरूरत है। वो जब हाथ पकड़ के ले जाएंगे, सारे लोगों का भ्रमण कराएंगे, लेकिन किसी लोग में फंसने नहीं देंगे। कह नहीं, जीव तो चाहेगा, क्योंकि ये गंदगी में फंसा है। वहां ऊपर तो सब स्वच्छता, जिस लोग में बस यही छोड़ दीजिए। कहते नहीं, और आगे देखो, उधर ले गए, आगे उधर ले गए। हर ये कहता यही छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा है। कहते हैं अच्छा क्या तुम्हें नहीं मालूम, अच्छा और सच्चा तो सतलोक में, यहाँ कहाँ है। तो कहते हैं कि पकड़ के ले जाएंगे सीधे सतलोक में, बीच में नहीं छोड़। तो कितनी बड़ी मेहनत है, कितना बड़ा परिश्रम, कितना बड़ा आपका काम, और आप जरा सा विचार नहीं करते। अभी कोई हमको जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला है जो जिम्मेदारी संभाले। करते तो हैं, लेकिन जिम्मेदारी। जब मैं घूमता हूँ इधर, तो तमाम फावड़े तस्ले यहाँ पड़े मिले। क्या अपने खेतों में ये करोगे आप? इसका मतलब तुम्हारी खेती नहीं है, इसकी है। अपनी जमीन समझते ही नहीं तुम, और जितना भी ये काम हो रहा है सब तुम्हारे लिए, और इसमें भी आप नहीं समझते कि हमारा क्या है। तो जब तक जिम्मेदारी नहीं समझोगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है, और कुछ कटने वाला भी नहीं है। इसलिए बार 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 संकेत किया जाता, कभी सेवा को, कभी उस सेवा में चला, कभी इसमें चले जाओ। यानी सब सेवाओं का अनुभव करो कि किस सेवा से कौन से कर्म कटेंगे, और जो सरल में जाए उसको अपना लीजिए आप। क्या इससे भी कोई सरल ही पान डलिया? वो भी नहीं लोग करते, उसमें भी तमाम पड़े रहते इधर उधर इधर उधर। और करेंगे तो मतलब जब कहा जा रहा तब नहीं आए, जब कहा रहा बंद करो तो कर रहे। दोनों तो बेकार है, आदेश तुम्हारा किसी में नहीं। यहाँ 100 डलिया डालने की महत्व नहीं है, आदेश पालन का महत्व है। अब जब आदेश मिला तब जब घूम रहा कर डाल लेंगे, और जब कहा रहा बंद करो, कहते नहीं हम अभी बाद में आए थे पूरा करेंगे। तो तुम आदेश कहाँ मान रहे? अपनी मनमुक्ता में तुम 1000 डलिया डालो, उसका कोई महत्व नहीं है। वो जो 5 डलियों का संकल्प जो सारे हिंदुस्तान को चकित कर रहा है, ये 5 डलिये का ये क्या है? देखना कितनी बड़ी भीड़ हो, ये 5 डलियों संदेश सुन करके लोग कहेंगे भाई तुम्हारा तो काम बड़ा सरल कर दिया गया, बहुत सरल है। जब सरल हो गया तो किसी को शंका होगी, अरे डलिया भलिया क्या है, शंका। और कठिन कर दो, कह अरे हमारे बस का नहीं, तो फिर करोगे कैसे? फिर कौन सा काम, कौन सी सेवा आप करोगे? इसलिए जो भी आदेश हुक्म मिल जाए उसको सिर माथे रखो, क्योंकि मेरा हुक्म नहीं है, मुझको भी कोई हुक्म दे रहा है, आदेश दे रहा है, ये जल्दी से करा दो, जल्दी से, और जीवों का कर्म कर जा उतर जाए। बेचारी बहुत दिन से फंसी पड़ी है, अपने घर चली जाए। तो मुझको भी तो आदेश हो रहा है, मैं भी आदेश का पालन करता हूँ, और आपसे कहता हूँ आप भी कर लीजिए। अब ये है, तुमको ये नहीं मालूम सरल वाला कौन होगा, वो तो बताने वाला दिन रात बताता है, सब कुछ बताता है, ये करा दो, ये करा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये शंका, ये संदेह, ये भूल भूल चला जाए। लेकिन इतने दिनों का फंसा जीव इन शंकाओं से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष से कैसे निकलेगा? उसको निकालने का कोई न कोई तो रास्ता देना ही पड़ेगा, कोई न कोई भूमिका व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। अब जब बना दी गई सरल, तब लोग बड़ा आश्चर्य कहते हैं कि 5 डलिये का क्या मतलब, 5 डलिये से क्या होगा? हमने भाई पंचभौतिक शरीर है, तो ये 5 तो उसकी गिनती में आते हैं, और 5 ही उसका काम करेंगे, तो उसको रख दिया गया। धीरे 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 ये विचारणीय विषय बन जाएगा, और देखने आप पूरे हिंदुस्तानी विश्व में फैल जाएगा। क्योंकि ये संदेश कहीं नहीं जो आप सुन रहे हो, ये कहीं नहीं कि सब संदेश बंद, क्योंकि ये संदेश सत्य देश जाने का था, और वो संदेश मृत्युलोक में रहने के, चाहे गीता के द्वारा, चाहे भागवत के द्वारा, चाहे वेदों के द्वारा, चाहे कुरान बाइबल यानी किसी के द्वारा होता हो, वो काल के देश में रहने वाला संदेश, और ये काल की नगरी से निकलकर अपने सत्य दिख जाने वाला संदेश। इसलिए समझ सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि ये सब झूठा, इधर किताब पकड़ी, उधर किताब, इनका सुन लिया, उनका सुन लिया, अब सुनाने लगे, दाढ़ी बाल रख लिया, लोग समझते हैं महात्मा आ गया। अरे महान आत्मा है, दाढ़ी बाल थोड़ी महात्मा है, ये तो बाहरी बनावट है। और बनावट पहले थी, जो उन मंडलों में जाते थे उनके लिए यूनिफॉर्म में रख दी गई,
ये सकल वेशभूषा। अब धीरे धीरे लोगों ने कहा, सोचा कि सकल भूषा में तो बड़ा लाभ है, बड़ी दौलत, बड़ा पैसा, बड़ा दक्षिणा, बड़ा मान सम्मान, तो ये सब नकली रख ली। अब नकली रख ली तो कुदरत ने देखा कि संत महापुरुषों की असली बात को नहीं मान रहे, न ये सुन रहे, न मान रहे, न कर रहे, तो उसने फट से एक नमूना पेश कर दिया। ये नमूना अपना प्राकृतिक कैर, जो आपने गलत किया, गंदा किया, उसकी सजा उसने सुना दी। क्योंकि सजा का बयान पहले किया गया कि अणुबम परमाणु बम नहीं, उससे सबसे ज्यादा खतरनाक कीटाणु बम होगा। जब कीटाणु बम को कुदरत फेंकेगी, सारे कीटाणु हवा में फूक उड़ जाएंगे और सारे विश्व में फैल जाएंगे, तो एक भयानक बीमारी का रूप दे देंगे। उस भयानक बीमारी का निदान किसी के पास नहीं, क्यों? प्रकृति का भेजी हुई है और तुम्हारा प्रकृति से संबंध नहीं है। प्रकृति का संबंध केवल संत महापुरुषों से। प्रकृति जब वो इस काल देश में आए, काल नगरी में, तो प्रकृति खुश हो गई कि मेरा काम शुरू हो जाएगा, ये सर्वसमर्थ है, ये मेरा काम की शुरुआत करेंगे। तो अभी तो शुरुआत थी कि भाई कुदरत आगे कुछ करने जा रही है, आप लोग जल्दी से शाकाहारी बन जाइए। तुम धर्मात्मा, महात्मा, त्यागी, बैरागी तो बन नहीं पाए, अरे शाकाहारी बन जाओ। शाकाहारी बनने में कौन सी आपको कठिनाई या खर्चा, बल्कि इतना बड़ा लाभ है, जो तुम अनावश्यक धन और ये गंदे खान पान में बर्बाद करते हो, तुम्हारा बच जाए, वो बचा हुआ धन तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर मकान बनाने के काम आए। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन तुमकी बातें नहीं मानते, अपनी दुनियावी बुद्धि दौड़ाते रहते हो, इसी भौतिकवाद में चक्कर लगाते रहते हो, जबकि वाद और विवाद ये सब यही रह जाएगा। जब यहाँ से चलोगे सब छूट जाएगा। ये कोई सामान आपके साथ जाने वाला नहीं जिसको तुम बहुत संभाल के रखे, कि मकान हमारा है, दुकान हमारी है, जमीन हमारा है, रुपया पैसा हमारा है, और पत्नी बाल बच्चे, घर गृहस्थी परिवार हमारा है। अरे तुम भूल गए हो, तुम नंगे आए थे, नंगे ही पैदा हुए थे, कपड़ा भी नहीं था, और कोई साथ में स्त्री पुरुष बच्चे नहीं आए, कोई दुकान मकान जमीन लेके आप नहीं आए, नंगे आए हो, किसी के देश में आए हो, तो उसकी मेहरबानी है। वैसे तो उसने जाल बनाया, लेकिन तुम रह कैसे सकते थे? तो तुमने अपनी व्यवस्था समझी कि हमारी व्यवस्था बना दी है। एक मतलब यानी मकान दुकान हो गया, और कोई नौकरी चाकरी मिल गई, और एक पत्नी एक पति सहयोगी मिल गया, और कुल बाल बच्चे, मतलब जो कर्म कर्जा, ये भी धीरे से अदा हो जाए। उसने तो जाल बनाया फंसाने का, और तुमने अपनी व्यवस्था समझी कि मेरी व्यवस्था हो गई, बस समझ यही से खत्म हो गई। वो कह रहा मेरा जाल है, मेरा जाल, और मेरे जाल को कोई तोड़ नहीं सकता। किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है कि इस कर्मों के जाल से कोई निकल जाए या कर्मों के जाल को तोड़ दे कोई, उसे नहीं है। जब कबीर साहब आए और ये जाल इसका तोड़ने लगे, जीवों को निकाल निकाल कर समझाने बताने लगे, तो कह रहा ये आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम मैंने सतपुरुष की अखंड तपस्या किया, और वो खुश हो गए। उन्होंने खुश होकर ये हमें वरदान दे दिया, जीवात्माओं का भंडार। कहा जब भंडार दिया था तो ये भी तो कहा था, मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्यु मंडल पर आती जाती रहेगी, और वो जीवों को निकालने का, घर पहुंचाने का काम करेगी, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं। तो कह रहा हाँ ये तो कहा था। कहा अच्छा ये बताओ, सब ठीक है, लेकिन 2 महीने महाजाल बनाए, लोहिया जाल, लोहे से भी मजबूत। तो उस कबीर साहब ने धीरे से पूछा भाई तूने कौन सी जाल बनाई? कहा एक औरत का, एक दौलत का, इसका तुम्हारा साधक भी नहीं तिरस्कार करेगा, वो भी नहीं छोड़ पाएगा। तो वैसे तो कबीर साहब से पूछा ये बताओ तुम जगह के ले कैसे जाओगे, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता साधन युक्ति है? कहा 5 नाम के द्वारा। तो सुन के काल बड़ा हंसा कि तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे यहाँ 84 फंसा। मैं 4 खान 84 लाख फंसाने की यूनिया जिसमें शरीर बनाए, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कभी सामने कहा अरे मूर्ख तुझे नहीं मालूम है, मेरे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी। ये काल भगवान का पहला नाम,
और उसी की रचना है, उसी का विस्तार है। और कहा ये तो उसी नाम में सिमट जाएगी। तब उसने कहा 2 लोहिया जाल, उनका क्या करेंगे आप? तुम्हारा साधक क्या इनकार करेगा कभी औरत से और दौलत को? चाहे 10 औरतें, कभी इनकार नहीं करेगा। करोड़ हो जाए तो कभी इनकार नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा यानी काल माया का जाल, और इस जाल को तोड़ने के लिए महापुरुष आए और धीरज से जीवों को निकालने का काम कर रहे। यदि अब आप फड़कते बहुत हो, जैसे है मछली अगर तालाब में है तो तक तो वो खुद जाल डाल दिया गया तो खुश है, उसको महसूस नहीं हो रहा। जब जाल समेटा जाता और उसका क्षेत्र संकुचित हो रहा तैरने वाला, तब उसको तकलीफ होती कि कोई समेट रहा है, कोई मुझे बांध रहा है, और एकदम समेट करके गांठ लगा देता। कहा इसी तरह जब जीव को समेटा जा रहा तो आपको तकलीफ होती, और समेटने का रास्ता 3 ही है। कहा बीमारी, गरीबी और बदनामी, ये समेटने का है। और जब ये किसी को मिल जाएगी तो गुरु को छोड़ देगा। कहते रहे जब से जो गुरुदेव मालूम बीमारी रहती, तुमको नहीं मालूम बीमारी के सिवा, और तुम कर्म कर्जा उतारी कैसे सकते हो? सबसे ज्यादा कर्म बीमारी से उतरते। कहा जिन पर मैं बेहद खुश हूं, मेरी बेहद खुशी का नजारा हमारे उस जीव पर है जिससे मैं बहुत खुश हूं, उसको 3 चीजें देता हूं, बीमारी, गरीबी और बदनामी। ये साबुन है, 3 तरह का साबुन लगा करके इसके अनंत जन्मों के गंदगी कर्मों को उतार देता हूं। तो तुम्हारा काम हो रहा, तुम तो बेचैन होते हो, बीमार हो गए, कभी नहीं आएंगे, गुरु ठीक नहीं है, गुरु सच्चा नहीं है। अब जो जानकार है वो चूक मालूम कि तुम्हारा कैसे उतरेगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। एक बार ही उतार दिया तो तुम टूट जाओगे। इसलिए धीरे 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 जीव इतना कमजोर है कि बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए धीरे 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 कभी जुकाम है, कभी बुखार है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो ये तो बहुत छोटा है। और धीरे धीरे इसी से और बड़ा कर जाओ, उतर जाए तो बहुत छोटा है। तो इसलिए आपको जानकारी रखनी चाहिए। नाम दान के बाद जो भी आपके साथ हो रहा सब भला है, सब भलाई है, इसमें कुछ बुराई नहीं। और नाम दान लेकर आपने कोई गंदा काम फिर शुरू कर दिया, फिर गंदा खान पान कर रहे हो, गंदे कर्म कर रहे हो, व्यभिचार कुपचार ये सब आपने शुरू कर दिया, तो काम मैं ब्याज के लगा दूंगा, मैं ब्याज के देना पड़ेगा तुमको। इसलिए नाम दान दिया है, चलो कुछ ना करो तो पाक साफ ही रहो, अरे भाई गंदगी न चाहो। ये तो सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। और सत्संग में यही होशियारी आपको सिखाई जाती कि हम कैसे निकलेंगे, कैसे अपने घर पहुंचेंगे, हमारे बात को शक्ति नहीं, दिखाई देता नहीं, सुनाई देता नहीं, माला हाथ से छूट जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। अरे जब ये कुछ नहीं होगा तो अपने आप को बिल्कुल अपंग समझोगे कि हमारा काम कौन करेगा, कुछ बनता नहीं है, कुछ अंधा नहीं। बन तो रहा है, वो बनना आपको दिखाई नहीं देता, जो बन रहा आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? कि वो धीरे धीरे बनाया जा रहा, धीरे धीरे उतारा जा रहा। एक बार की अगर कर्म कर्जा उतार दिया जाए तो जीव समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर करेगा क्या? तुमको रखना भी है, कर्म कर्जा उतारना भी है, तो ये धीरे 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 होगा। और उसी धीरे धीरे में तुम लापरवाह हो जाते हो, अरे वही नहीं रहा, कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। तो तुमसे ये तो कहा नहीं गया था कि बने तो करना, ये कहा गया था घाट पर हाजिरी देना। जब कभी बैठे नहीं हो तो बैठ भी नहीं सकते हो। मन कभी आपने मोड़ा नहीं है, हमेशा उसको आवारा करके छोड़ दिया, जो खाना चाह खा रहा, देखना चाह देख रहा, करना चाह वही कर रहा, कभी आपने लगाम तो लगा ही नहीं। तो धीरे धीरे उसको भी काबू में किया जा सकता है जब इंसान हाथी को वश में कर लेता। और ये हाथी का हाथी मन बहुत जबरदस्त है। तो इसको थोड़ा सा मोया, जैसे बांस है, अगर तेल का मोया अग्नि दिखाओ तो फिर आप उसको मोड़ने से टूट जाएगा। इसी तरह बच्चों का मोया, सत्संग बच्चों का मोया लगाकर और सेवा कराकर तुम्हें मुलायम किया जा रहा, तुम्हारे मन का गरुड़ घमंड उतारा जा रहा। जैसे ये उतरा और मतलब ढीला हो जाएगा तो फर्श इसको नाम में लगा दीजिए और ये कहो मन तो भजे गुरु का नाम। हे मन, अब तू गुरु के द्वारा दिए हुए नामों को भज,
अब इधर उधर भगना बंद कर, इधर भग। तो उधर भग गया, जो फंस गया, और इधर भग करो घर चले जाओगे। यह ज्ञान जब उसको मिला, और ये देगा कौन? जागी हुई सूरत जीवात्मा। जब सदगुरु के दरबार में जाती है और वचनों को सुनती है और अपने जीवन में एक एक वचन को उतारती है और सारा जीवन वचनों का आधार बना के, तब ये धीरे धीरे मन काबू में आता है। और क्योंकि जीवात्मा का साथी है, तो अपने साथी मन को कितना समझा रही है कि मन रे मान वचन एक मेरा, तू जितने कर्मानुसार जितनी योनियों में गया, मैं तेरे साथ लगी रही, क्योंकि मैंने वादा किया था। लेकिन यह बता, तू जितने शरीरों में गया, चाहे ब्रह्मा के, चाहे विष्णु के, चाहे शंकर के, चाहे राम और कृष्ण के, चाहे 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, तुम किसी शरीर में गए हो, तुम्हें क्या मिला? उस शरीर में भी नहीं रह पाए, उसमें नहीं पाया। अरे तुम हजारों बार ब्रह्मा बने हो, तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें तो पता नहीं है, ब्रह्मा एक सीट है, विष्णु एक सीट है, शंकर एक सीट है, ये लोगों की। जैसे मृतलोक में प्रधानमंत्री सीट है, राष्ट्रपति की सीट है, मुख्यमंत्री की सीट है, तो सीट कोई आदमी तो है नहीं, और सीट पर जो बैठता है उसको वही माना जाता, जब वो बैठता है उसको वही माना जाता। तो कहने का मतलब, जब कर्म करके ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी बन गया, विष्णुलोक में कर्म किए तो विष्णुलोक, और शंकर जी के सारी मतलब वो लोग को पाने गए, कर्म किए तो वहां पहुंच गए आप। ये तो कर्म के द्वारा। लेकिन जब जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होता रहा, तुमको वहां भी रहने नहीं दिया गया। पुण्य क्षीण मृत्यु लोके, जैसे पुण्य क्षीण लिया फिर आपको मृत्यु लोक में ढकेल दिया। तभी कहा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोल लिए, लेकिन आगे कि लोगों का रास्ता बताने वाला कोई सदगुरु नहीं मिला, वो भी वहीं तक सीमित रह गए। भगवान राम साकेत लोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और देवी देवता देवलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्यों? जीवात्मा को जगाने वाला केवल सदगुरु होता है और कोई नहीं। ये किसी की बस की बात नहीं। अरे नकली कोई अपने को गुरु लिखने लगे, संत लिखने लगे, सदगुरु तो क्या वो हो जाएगा? क्या लिखने से होगा? कर्म से होगा। जब साधना करोगे, जिस लोग सब लोगों, सदगुरु ने ऐसी साधना, ये नामदान आपको दिया है, अगर नामदान पकड़ के चल पड़ो तो सारे लोगों में जा सकते हो, सबको देख सकते हो। ऐसा रास्ता प्रशस्त मजबूत किया है। लेकिन हम नामदान की कीमतें खत्म। जब 45 करोड़ को मथुरा में नामदान दिया गया, अब आप देखिए कितने रुके। कोई रुक पाए? क्योंकि नाम को पकड़े नहीं था। वो तो कानों से सुन लिया, पकड़ा था दान को कि आश्रम की जमीन मिल जाएगी, क्योंकि बाबा जी बुढ़े हो गए, जमीन मिल जाएगी, यहाँ का ये पैसा सेवा ये हमको मिल जाएगी, मतलब इसी के चक्कर में रहे। लेकिन नाम को नहीं पकड़ा। जब नाम को नहीं पकड़ा तो दरबार से भाग गए, क्योंकि दरबार में तो नाम दिया गया था। तो जब सब भाग गए तो कहा भाई 45 करोड़ को नामदान दिया गया था, ये नामदान किसी ने पकड़ा ही नहीं, इसको किसी ने अपना बनाया नहीं और इस पर कोई चला नहीं, तभी तो सब भाग गए। तो देखिए आप कैसा खेल हुआ कि लोग कहते थे बहुत बड़ी संगत है, बहुत सत्संगी है और अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, कोई वक्ता, कोई प्रवक्ता है, लेकिन कोई दिखाई दिया? सब भाग गए, सब भागे, कोई टिकी नहीं पाया। और गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई, और जो विरंच शंकर सम हुई, कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान कीर्तिवान यशमान कोई क्यों न बन जाए, लेकिन बगैर सदगुरु के भवसागर पार नहीं जा सकता है। और भी सदगुरु जो नाम का जहाज रख के आया। तभी कहा है, नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चल बैठे कोई सूरवीर बैठेगा, कामी क्रोधी लालची आलसी नहीं बैठेंगे, कोई पाक साफ निर्मल पवित्र जी बैठेगा और वो काम सबका करा दे, अपने घर पहुंच जाएगा। तो जब सत्संग वचनों को सुनोगे और सुन करके उनको पकड़ोगे
अब ये कान है तो सुन ही रहे। दुनिया की जितनी गंदगी भौतिक जगत की आप नहीं छोड़ते हो, और सच्ची बात बताई जाए तो बोल जाते हो। वो नहीं हमेशा पकड़े बैठे हो, वो 2 साल 10 साल के बाद भी कहोगे ये ऐसा हुआ ऐसा वैसा, लेकिन अगर अभी सत्संग दिया जाए 1 घंटे के बाद पूछा जाए कि तो बोल गए कुछ नहीं मालूम, क्योंकि सत्य गंदगी में नहीं टिकता है। और ये सत्य वचन है, गंदगी में कैसे टिकेंगे? तो कहा कि सेवा के द्वारा अपने को मांग साफ मांझ लो, साफ लो, पवित्र कर लो, और कोई रास्ता नहीं है। जब पाक सब निर्मल हो जाओगे तब ये सब तुम्हारी समझ में आएगा। ये सब काम तुम करने लगोगे। जब कान खुलेगा, आंख खुलेगा और नाक खुलेगी तो सब दिखाई सुनाई देगा। लेकिन ये खुले कैसे? इतनी गंदगी भरी है। जो जो आज तक देखा अच्छा बुरा सब बसा लिया, जो जो कानों से अच्छा बुरा सुना सब पकड़ के अंदर बैठा ले, और जो भी सुगंधी गंदी ली वो भी समंदर बैठाए हो। तो जब गंदगी निकलेगी नहीं, जब तक आंख के 2 शरीर की 2 आंख उनसे जो गंदा देखा है वो जब तक हटेगा नहीं, और शरीर के 2 कान जिससे गंदा सुना है वो जब तक निकलेगा नहीं, तो जीवात्मा का कान नहीं खुलेगा। जब तक ये शरीर की नाक मतलब नहीं बंद होगी और तब तक उधर वाली नहीं खुलेगी। देखो कितनी बड़ी बात। जैसे शरीर आपका 9 दरवाजों का, 9 दरवाजे हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ता सुर कर बैठे थाना। जितनी इंद्रियां हैं और दरवाजे सब पर एक एक देवता बैठा लाके। देवता तो इसी मंदिर में बैठा है, और तुम वहां के तो वहां पत्थर वाले में, वहां तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं वहां। इसी में गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस लिखकर उत्तरकांड में सबको सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि ये मानव तन अनमोल मंदिर है, और जितने दरवाजे सब पर एक एक देवता बैठा। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर कर बैठे थाना। आवत देखे विषय बिहारी, और ते झट देत कपाट उघारी। अब इन देवताओं का तुम्हारे साथ काम क्या है? कहा इनका काम तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। जैसे चोर को मुखबर मिल जाए, मुखबर दरवाजा खोलता जाता, चोर पीछे समेटता सामान समेटता जाता, बहुत सुलभ हो जाता है। इसी तरह ये दरवाजे पर देवता बैठे हुए, जैसे कोई अंदर में गुबार आया तो ये दरवाजा खोल देते। आवत देखें विषय बयारी, ते झट देत कपाट उघारी। कोई विषय वासना की उमंग तरंग उठी तो फौरन से दरवाजा खोल देते। जाओ, इसका मतलब संयम खत्म कर दो, ब्रह्मचर्य खत्म कर दो, और शुभ कर जितना सब खत्म कर दो। अब तुम कह रहे थे देवता हमारे हैं, देवता हमारे हैं। देवताओं का ये काम है, ये भी तुम्हारे नहीं, क्योंकि तुम्हारे लोक के नहीं। तुम तो सतलोक निवासी नहीं हो, है जीवात्मा तुम्हारे लोक के भी नहीं। इनके भी चक्कर मत पड़ना, नहीं वही रुक जाओगे। कहा ब्रह्मलोक के कहना भी तुम्हारा नहीं, विष्णु लोक ये भी तुम्हारा नहीं, शिवलोक ये भी तुम्हारा नहीं, साकेत लोक ये भी तुम्हारा नहीं, गोलोक ये भी तुम्हारा नहीं है, और देवलोक ये भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा है सत्यलोक। जब तक सत्यलोक पहुंचाने वाला न मिल जाए तब तक किसी का हाथ मत पकड़ना, धोखा हो जाएगा। अब यहाँ सब कोई ब्रह्मा जी को मानना, कोई शंकर, जानते तो नहीं शंकर क्या है। कंकर का शंकर बना लिया, पत्थर का। कल भगवान शंकर आ गए, कल भगवान शंकर मिल गए, और फोटो आ गई। कल भगवान राम मिल गए और कृष्ण मिल गए। अरे भाई फोटो मिल गए कि वो मिल गई? वो तो नहीं मिले, और वो यहाँ है भी नहीं। अरे यहाँ जो है वही तो मिलेगा, जो यहाँ है ही नहीं कि तो ये मिल जाए वो मिल जाए। हाँ, जब कब तब महापुरुषों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उनका आह्वान किया और उनसे काम ले लिया, और इतिहास बना करके उधर चले गए। यहाँ नहीं रह सकते, अपने अपने लोकों में चले गए। अब कहा जीवात्मा को जगाने वाला कोई संत सदगुरु मिल जाएगा, वो जीवात्माओं को जगाकर, यहाँ पर नाके पर बैठी देखो तो आंखों के मत बाग, यहीं से जगा करके ऊपर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला लोक देवलोक है, स्मृत लोक के बाद देवलोक है। उसके आगे का नाम ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, और विष्णु का विष्णुलोक, शिव जी का शिवलोक, और राम का साकेत, कृष्ण का गोलोक, ये सब ऊपर यहाँ कुछ। और वहां आज भी बैठे हुए, लेकिन वहां ले जाने वाला, वहां का साक्षात्कार दर्शन कराने वाला कोई समर्थ महापुरुष मिलना चाहिए तो ले जाएगा। बाकी तो कोई नहीं, बाकी खुद ही से फंसे पड़े। तुम जिनकी पूजा करो तुम्हारे जैसे वो भी फंसे पड़े। तो फंसाने वाला फंसे वाले को कैसे निकालेगा?
जब वो खुद ही फंसा है तुम्हें कैसे निकालेगा? यही जानकारी देने के लिए महापुरुष आए कि तुम कहां फंसे हो, तुम जड़ में फंसे हो, चेतन थोड़ी निकालेगा। सब जड़ में फंस गए, झूठा संदेश दे दिया कि मंदिर में देवता बैठा और ये देवी जी बैठी है और ये भगवान का मंदिर है, ये कृष्ण का मंदिर। अरे सब झूठा ही था। अगर यहाँ होता तो जरूर किसी न किसी को मिलता। तो मैंने कहा भाई पुजारियों से पूछो आप कितने साल से पूजा करें, बताएगा आप? तो कहते तुम इतने वर्षों से पूजा करे, तुमको मिले शंकर जी, तुमको हनुमान जी मिले, तुमको रामकृष्ण मिले, कोई देवी देवता तुमको मिला? तो कहेगा नहीं मिला। जब इतने दिन तुम करते रहो तुमको नहीं मिला, हम तो आज ही पूजा करने आए, हमको कैसे मिला दोगे? जब तुमको मिला नहीं, तुमने देखा नहीं, तो हमको कैसे मिलाओगे? अगर ये प्रश्न तुम करते रहते आज ये झंझट नहीं था। कितने जीवों को फंसा लिया जड़ता में, फंसे पड़े बेचारे। तो कुदरत को दया लगी, ये जीव ऐसे तो कभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि यहां निकालने वाला कोई नहीं, सब फंसे हैं और फंसाने की बात करते। तो धीरज से उसने एक फार्मूला भेजा, प्राकृतिक प्रकोप जिसे कहा जाता, जो तुमने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार झूठ छल कपट किया, तो उसी ने एक फार्मूला भेज दिया कि ऐसे ये मानेंगे नहीं, चलो एक न कोई फार्मूला। अब वो बीमारी ऐसी आ गई तो इसका कोई उपचार ही नहीं, क्योंकि जब तुम प्रकृति को जानते नहीं हो तो उससे कैसे पूछोगे भाई ये बीमारी क्यों भेजी आप, और ये कैसी बीमारी, इसका निदान क्या है, समाधान क्या है? क्योंकि तुम प्रकृति देश, तो प्रकृति देश भगवान कृष्ण का है, इसी को गोलोक कैसे तो प्रकृति देश कहते हैं। वो प्रकृति से संबंधित थे, इसीलिए प्रकृति के द्वारा साथ लेकर उन्होंने महाभारत कर दिया और कितने करोड़ दुष्टों को बिल्कुल मार काट के खलिहान कर दिया था। ये प्रकृति का सहयोग था। और तुम प्रकृति देश पहुंचे नहीं हो, ना तुम प्रकृति को जानते हो, और प्रकृति हमारे सहयोग करेगी, हमारा क्या सहयोग करेगी? तो जब जानकारी आपको नहीं तो कुदरत ने एक फार्मूला भेजा कि देख यहाँ कुछ नहीं, कितने वर्षों से युगों से तेरी आस्था ये झूठ में है, ये सब झूठ है, ये जड़ है, ये नकल है। तो लोग कहें अगर ऐसा कहते तो तेरे भगवान की निंदा करते, तो भगवान की निंदा, अरे भगवान हो तो निंदा नहीं है, भगवान नहीं है तो निंदा नहीं, उसकी असलियत बताई जा रही कि झूठ है, तुम झूठ में क्यों फंसे हो? अगर कह दो कहते भगवान की निंदा करते, ये देवी देवताओं की निंदा करते हैं, तो देवी देवता हो तो निंदा हो, जब कुछ है ही नहीं तो निंदा है कि असलियत और सच्चाई का भेद आपको खोल के बताया जाता। लेकिन कोई नहीं माना, फट से उसने कहा ताले लगा दो उनमें। अब देवी जी के मंदिर में ताला, अगर तुम घर के अंदर बंद हो तो ताला लगाने दोगे? अगर तुम मौजूद हो, अगर देवी जी मौजूद थी तो ताला लगाने देती, देवता जी मौजूद होते ताला लगाने देता। और अगर खुदा परमात्मा गाड सदगुरु मौजूद होता तो ये गुरुद्वारों में और मस्जिदों में और इस घरों में ताले लगते आप। ये तो बिल्कुल साफ प्रमाण आपको दे दिया, यहाँ कुछ नहीं। अगर कोई होता तो न लगाने दे ताला, और जिन्होंने लगाया उनको जुकाम बुखार तो नहीं हुआ, मारना काटना तो दूर रहा, अरे कोई होता तो सजा देता। अब ये रास्ता बिल्कुल खुल गया कि यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारी सारी मेहनत श्रम समय पूंजी सब आपका बेकार जा रहा है। तो धीरे धीरे प्रकृति ने सबको समझाने का तरीका दे दिया, लेकिन अब भी जड़ जीव नहीं मानेंगे, अब भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते कि अगर देवी जी होती तो जरूर उसका नुकसान कर देती, इसका संहार कर देती, लेकिन ही नहीं होती तो करती ना। देवता जी होते तो कर देते, रामकृष्ण होते, अरे राम ने तो रावण का पूरा परिवार नष्ट कर दिया, और इधर कृष्ण ने पूरा यदुवंशियों का एकदम सफाया कर दिया। तो शक्ति की पहचान है, आए थे तब काम किया, अब तो चले गए, अब फोटो थोड़ी काम करे, फोटो उनकी रख लो, कह दो फोटो को तुम भोजन खिलाओ, बतासा पेड़े दूध पिलाओ कि मक्खन मिश्री खाते थे, चलो मक्खन मिश्री खिलाओ, तो वो खाने वाला है ही कहाँ? वो तो उसकी बनावटी शक्ल आपने बना दी। अब इनको इन्होंने देखा नहीं तो नकल क्या बनाई? एक देवी स्त्री की मूर्ति का ना देवी जी, और पुरुष की मूर्ति कहते हैं भगवान की, देवता की।
जब पुरुष स्त्री ही देव तो तुम्हारे घर में देवी बैठी हुई, उसी की पूजा करो। वो तो तुम्हारा खाना पीना अंदर गलत सलत सारे कामों में सहयोग करती रही, तो अब उसको भूल गए, उधर पहुंची जाके। तो कुदरत ने फैसला दे दिया कि देख यहाँ कुछ नहीं, अगर कोई होता तो जरूर भाई मेरे साथ कुछ करता कि ताला क्यों लगा रहे हो मेरे मकान में, ये मेरा मकान, मेरे रहने का मकान, मैं इसी में रहता हूं। तो देवता ने भी साफ परिचय दे दिया कि ये मेरा घर नहीं है, ना मैं कभी इसमें आया, ना है ना आगे आऊंगा, ये मेरा नहीं। मेरा तो तुम्हारे अंदर है मनुष्य मंदिर, हर इंद्र द्वार पर एक देवता कहते मैं तो वहां बैठा हूं। नीचे गुदा चक्र पर गणेश जी का वासा और नाभि चक्र पर ब्रह्मा जी का वासा, और मतलब यानी रेत चक्र पर नाभ पर यानी विष्णु भगवान का